नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लियामेंट में मुतारिफ करदा ज़रई बिल्स किसानों के साथ नाइंसाफी। कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाले बिल्स की मुखालिफत करने पार्टी अरकान को वजीर आला की हिदायत। पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश करदा फंड्स फौरी जारी किए जाएं। मरकजी हुकूमत से तेलंगाना का मुतालबा। निर्मला सीतारमण को केटीआर का मकतूब। रियासत तेलंगाना में बशमूल हैदराबाद बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों की हालत मजीद अबतर। रियासत के ज़खायर आब लबरेज। वर्जिश करने वाले नौजवानों को ममनुआ ड्रग्स की सरबराही 2 अफराद गिरफ्तार। नौजवानों को मोहल्लिक ड्रग्स के इस्तेमाल से गुरेज करने पुलिस का मशवरा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत के पार्लियामेंट में मुतारिफ करदा ज़रई बिल्स मुल्क के किसानों के साथ नाइंसाफी के मुमासिल है। काश्तकारों पर मनफी अंदाज में असरअंदाज होने और कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाले इन बिलों की सख्ती से मुखालिफत करने की वजीर आला ने टीआरएस अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी है। उन्होंने टीआरएस अरकान पार्लियामेंट को राज्यसभा में इन बिलों की मुखालिफत में वोट देने की हिदायत दी। राज्यसभा में मज़कूरा बिलों को मंजूरी के लिए पेश किए जाने के पस मंजर में इन बिलों की सख्ती से मुखालिफत की जरूरत से मुताल्लिक वजीर आला ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि बज़ाहिर इन बिलों में कहा गया है कि किसान अपनी ज़रई पैदावार को कहीं भी फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन दर हकीकत ये ऐसे बिल्स हैं जो ताजरीन को मुल्क में कहीं भी जाकर ज़रई पैदावार खरीदने के काबिल बनाते हैं। मज़कूरा बिल्स कॉरपोरेट लॉबी को मुल्क भर में अपनी पहुंच को वुसअत देने और खानगी ताजरीन के लिए ज़रई पैदावार की खरीदी के लिए राह हमवार करने में माविन साबित होंगे। किसान अपनी पैदावार को मुल्क में कहीं भी फरोख्त कर सकते हैं, ताहम क्या किसानों के लिए अमलन ये मुमकिन हो पाएगा कि वो अपनी कलील पैदावार को भारी खर्च बर्दाश्त करते हुए दूर दराज के मुकामात को ले जाएं और उसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त करें। मज़कूरा बिल्स मीठी छुरी की मानिंद हैं और हर हाल में इन बिलों की मुखालिफत की जानी चाहिए। वजीर आला ने कहा कि मकई की दरामद पर 50% महसूल लागू है। मरकजी हुकूमत ने इसमें तखफीफ करते हुए इसे 15% तक घटा देने और 1 करोड़ टन मकई दरामद करने का फैसला किया। अभी तक 70 था 75 लाख टन मकई की खरीदी की जा चुकी है। वजीर आला ने इस्तफसार किया कि 35% महसूल में तखफीफ का यह फैसला किसे फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। केसीआर ने कहा कि यह फैसला ऐसे वक्त किया गया जबकि मुल्क बाली मोहरान से परेशान है। हमारे अपने मुल्क में ही कसीर मकदार में मकई की काश्त की जाती है। अगर महसूलात में कमी की जाए और कसीर मकदार में मकई दरामद किया जाए तो हमारे मुल्क के काश्तकारों का क्या होगा। वजीर आला ने टीआरएस पार्लिमानी पार्टी लीडर केशव राव से कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करदा इन बिलों की राज्यसभा में सख्ती से मुखालिफत की जानी चाहिए। मज़कूरा बिलों से ज़रई शोबे को शदीद नुकसान पहुंचने और किसानों के मफादात भी मुतासिर होने का खदशा है। दूसरी तरफ हुकूमत तेलंगाना ने 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक रियासत को वसूल तलब 1437 करोड़ 95 लाख रुपए की रकम जारी करने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। वजीर बल्दी नज़मनस केटी रामाराव ने इस खुसूस में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को मकतूब रवाना किया। इस मकतूब के मुताबिक 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 10 लाख की आबादी से ज़ायद शहरों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 468 करोड़, 10 लाख की आबादी से कम शहरों के लिए 421 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत तेलंगाना को जारी करना है। रियासती वजीर ने कहा कि फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात को मंजूर तो किया गया, लेकिन रियासत को फंड जारी नहीं किए गए। केटी रामाराव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना कोविड-19 के बहरान से निमट रही है। इसके मालियाती मौक़िफ़ पर असर पड़ा है।
ऐसे में रियासत के लिए मंजूरा रकम की अदम अदायगी से मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 14वीं फाइनेंस कमीशन के सिफारिश करदा मंजूरा फंड्स की मुकम्मल रकम भी तेलंगाना को अदा नहीं की गई। इन रुकमात की अदम वसूली से रियासत के मालियात में कमी वाक़ हुई है। रियासती वजीर ने निर्मला सीतारमन से कहा कि वो रियासत के बकायाजात को फौरी जारी करें। वाज़ेह हो कि जीएसटी के तहत भी तेलंगाना को मरकज से कतई रकम वसूल तलब है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जीएसटी कौंसिल में इन रुकमात को जारी करने का मरकज से मुतालबा किया था। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी रियासती असम्बली के हालिया इजलास में मरकज से जीएसटी के तहत वसूल तलब भारी रुकमात को जल्द से जल्द जारी करने पर जोर दिया। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस पर बड़ी हद तक काबू पाने हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात व इंतजामात की सितारिश की है। मरकजी वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल और काबीना सेक्रेटरी राजीव गुहा ने इस वायरस को रोके जा रहे इक़दामात बशमूल तेलंगाना 12 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में काबीना सेक्रेटरी ने कोरोना वायरस से निपटने रियासती इक़दामात की सितारिश की और कहा कि कोरोना अमवात में तेलंगाना की शरह कौमी शरह से बहुत कम है। कोरोना की टेस्टिंग सहूलतों को बड़े पैमाने पर आवाम के लिए दस्तियाब रखा गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, अर्बन हेल्थ सेंटर्स, बस्ती दवाखानों में टेस्टिंग सहूलतों की फराहमी की काबीना सेक्रेटरी ने तारीफ की। इस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने बताया कि हुकूमत जिस तरह कोविड की सूरत हाल से निमट रही है उसके बायस मुस्बित केसेस में नुमाया कमी हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में हेल्थ सेक्रेटरी रिजवी, डायरेक्टर ड्रग्स कंट्रोल डॉक्टर प्रीति मीना और दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर रियासत का दौरा करेंगे। जूम ऐप के जरिए मुनक्किद इजलास में पार्टी कायदीन का उन्होंने तारुफ करवाया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट इजलास के इख्तिताम के बाद कांग्रेस उमूर के इंचार्ज रियासत का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान दोबाग, जेएचएमसी, वरंगल और खम्मम कॉरपोरेशन के अलावा ग्रेजुएट कौंसिल नशिस्तों के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। 3 घंटे चले इस इजलास में आइंदा असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के लिए पार्टी को मुस्तहकम करने से मुताल्लिक रियासत के सीनियर कायदीन ने मशवरे दिए। इस मौके पर कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर ने कहा कि हर असम्बली हल्के में बुनियादी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम किया जाए। 2023 के असम्बली इंतखाबात में 34,360 पोलिंग बूथ पर अक्सरियत वोट हासिल करना ही कांग्रेस का मकसद होना चाहिए। उनका कहना था कि सीनियर और जूनियर में इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए, जो भी फैसला लिया जाए उसमें सीनियर्स की राय ली जाएगी। रियासत तेलंगाना में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। हफ्ते को शहर हैदराबाद के अलावा अजला, रंगारेड्डी के कई मुकामात पर बारिश हुई। आसिफाबाद, गदवाल, महबूबनगर, नागर कर्नूल में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में गुज़िश्ता 4 दिनों से कई इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। इसकी वजह से सड़कों पर गड़े पड़ गए हैं। पानी से लबरेज इन गड़ों की वजह से हादसात भी हो रहे हैं। हफ्ते को कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। बलदिया की डिजास्टर टीमें पानी की निकासी कर रही हैं। महकमे मौसमियात ने अपने जारी करदा बुलेटिन में आइंदा 4 शंबे तक बारिश जारी रहने की पेशकयासी की है। बिहार असम्बली इंतखाबात से खबर मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस यूडीएसए के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में यूडीएसए के इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में अवाम को मुसलसल धोखे में रखा जा रहा है। अवाम ने महागठबंधन को इख्तिदार दिया था, लेकिन आज यहां बीजेपी इख्तिदार में शामिल हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि यूडीएसए के जिम्मेदारों के साथ बिहार की मजलिस टीम इत्तेहाद और इंतखाबात से मुताल्लिक मुज़ाकरात करेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर और केटीआर अवाम को धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के सामने अवाम को गुमराह करके वोट हासिल करना, बाद में अवाम को मुश्किलात से दो चार कर देना। 1 लाख डबल बेडरूम मकानात का मुशाहिदा करने वाले टी श्रीनिवास यादव ने 2 दिन में ही राह फरार अख्तियार कर ली।
गुज़िश्ता इंतखाबात में एक मुकाम पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करके वोट बटोरे गए। 150 डिवीजन में 96,000 मकानात होने चाहिए, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 3,400 मकानात ही बताने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सरकारी अराजियात मौजूद हैं, उसे साबित करें। मियाँपुर अराजियात पर कुर्सी डालकर बैठेंगे। उनका कहना था कि हैदराबाद के बाद वरंगल और खम्मम के अवाम के मसाइल के लिए जिद्दोजहद की जाएगी। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के 2123 केसेस दर्ज हुए। हफ्ते की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजीद 9 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1025 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 1,69,169 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,37,508 बताई गई है। हफ्ते की सुबह 2,151 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 30,636 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 305, करीमनगर में 112, मलकाजगिरी 149, रंगारेड्डी 185, पेद्दापल्ली 48, सिद्दीपेट 87, वरंगल अर्बन 81, वरंगल रूरल 29, भोंगिरी 41, संगारेड्डी 59, नलगुंडा 135, महबूबनगर 33, खम्मम 93, जगतियाल 53, मंचरियाल 23, निजामाबाद 78, कामारेड्डी 72, जंगांव 28, निर्मल 23, वनपर्ती 26 और नागर कर्नूल में 40 केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान इत्तला मिली कि वजीर सेहत ई राजेंद्र के दफ्तर के 7 अरकान कोविड पॉजिटिव पाए गए। बताया गया है कि BR के भवन में वाक़ वजीर सेहत के दफ्तर में ये मुलाजमीन बरसरे खिदमत हैं। वजीर पंचायत एर्राबल्ली दयाकराव ने कहा कि रियासती बीजेपी के सदर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट कौंसिल हल्के के इंतखाबात के लिए तैयारियों के इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि आसरा वज़ाइफ पर रियासती हुकूमत 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मरकजी हुकूमत सिर्फ 180 करोड़ रुपए जारी कर रही है। इसके बावजूद अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि आसरा वज़ाइफ मरकजी हुकूमत दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सदर बी संजय अवाम के सामने गलत आदाद शुमार पेश कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाएं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव अवामी मसाइल को नजर में रखते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। शहर में तरकारी और प्याज की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरक़ी के बिल्स, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और फिर कई अफराद के कारोबार और मुलाजमतें मुतासर हुई। अब तरकारी की बढ़ती कीमतों से अवाम पर एक नया बोझ पड़ रहा है। ताजरीन कहते हैं कि बारिश की वजह से तरकारी की फसलों को नुकसान हुआ है, इसलिए कीमतों में इजाफा हुआ है। मुश्किलात और परेशानियों का सामना कर रहे अवाम के लिए बाकी अगर कुछ बचा तो महंगाई है, जिसने उस कसर को पूरी कर दी। पेश है हमारे नुमाइंदे अब्दुल हफीज की रिपोर्ट। कोरोना लॉकडाउन इन मुसीबतों और मुश्किलात का गुज़िश्ता 6 महीनों से अवाम सामना करते आ रहे थे। अब बाकी कुछ बचा तो महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। मौजूदा हालात में हर खानदान इंतहाई किफायतचारी से घर चला रहा है। इसकी भी कई वजूहात हैं। किसी की मुलाजिमत चली गई, किसी की तनख्वाह कट होकर मिल रही है, तो किसी का कारोबार नहीं चल रहा है। लॉकडाउन में बरक़ी शरहों के बिल्स ने अवाम को करंट का झटका दिया था। अब तरकारी और प्याज की बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान हैं। बिनिस की फली 85 रुपए ता 95 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। आलू 35 ता 40 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। पालक की भाजी तो अब गरीब खानदान की दस्तर से ही बाहर है। हरा मसाला जैसे कोतमीर, पुदीना, करियापात की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। तरकारी के मोंडेदारों का कहना है कि शदीद बारिश की वजह से फसल खराब हुई है, इसलिए मंडियों में तरकारियां नहीं आ रही हैं। उनका यह भी कहना था कि बारिश और महंगाई की वजह से खरीदार भी यानी कि अवाम भी मंडियों को कम आ रहे हैं। अगर वो ज्यादा तरकारियां लाएंगे तो पूरी तरकारियां सड़ सकती हैं। ये देखो 750-800 रुपए पेटी हो रहा, 40 रुपए चिल्लर बेच रही।
₹35 गिर रहा टमाटर, ₹40 बेचा। बारिश की वजह से पूरा खराब हो गया, खेत पूरे खराब गए। मदनपल्ली से बाहर से आ रहा गाड़ी, आंध्रा से अंदर का टमाटर, लोकल टमाटर अच्छा नहीं आ रहा, पूरा कच्चा आ रहा। सबको तकलीफ है, गिराक नहीं बारिश की वजह से। अच्छी गिराक के टाइम पे बारिश हो रही, 3-4 दिन से ही परेशानी। मीनस की फली ₹70 किलो दे रही, प्याज की पत्ती जो ₹60 किलो दे रहे, ₹20 कोतमीर का कट्टा दे रहे। क्या गरीब इतनी महंगाई में ₹100 में 2 आइटम नहीं आ रहे तरकारी को। हरा मसाला महंगी है, कोतमीर महंगी है, पानी गिर रहे ना रोज। ये कोरोना वाला पूरा खेत वाला काम नहीं कर रहे, बीज नहीं डाला ज्यादा, बस प्रॉब्लम बहुत हो गए। बस पानी की वजह से सौदे नहीं आ रहे कुछ भी। पालक भी बहुत महंगी है, 10 के 3 पालक खरीदी हो रही हमको, मिल रही नहीं। सब्जी बेचेंगे बोले तो दुकान पे देखो सौदा बहुत आता था, सौदा ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ चिल्लर और मंडियों पर कारोबार करने वालों का भी यही कहना था कि बारिश की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। उनका यह कहना था कि आने वाले 2 महीनों तक तरकारी की कीमतें ऐसे ही रह सकती हैं। बारिश जो हो रही ना कंटिन्यू, उसमें आगे पूरी फसल खराब हो रही, नहीं तो वरना कम से कम 2 महीने लगते भी सस्ती होने के लिए आई है। अब ये साल बहुत इतना महंगा हो गया, 2-3 महीने से बहुत खतरनाक शॉर्टेज होगा। अब आवाम को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। टमाटर फलियां 45 से 50 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही हैं। उधर आवाम का कहना है कि रैतू बाजार में तक तरकारियां महंगी फरोख्त हो रही हैं। अगर बाहर किसी से तरकारी खरीदी जाए तो वहां पर रैतू बाजार के मुकाबले कम कीमत में तरकारी मिल रही है। आवाम का यह भी कहना था कि पहले से ही वो परेशान और मुश्किलात का शिकार हैं। अब तरकारी की बढ़ती कीमतों से उन पर और भी बोझ पड़ा है। बाहर उन लोगों का कम रेट में दे रहे, लेकिन अंदर जो है ज्यादा रेट दे रहे। अब बोले शिकायत करे, कंप्लेंट करे गवर्नमेंट के ऋतु बाजार नसाबिया बोले तो उन लोग बोल रहे हमारे को क्या बोल रहे, जी ऑफिस को जाके बोलो, बोल ऑफिस वाले बोले जो है लियो भाई, नहीं है तो जाओ यहाँ से। बोल 500 रुपए की तरकारी लिया अभी तक, और तरकारी कुछ भी नहीं है यहाँ, खाली नाम का रैतू बाजार है। बाहर सस्ता मिल रहा, सब इससे बाहर सस्ता मिल रहा है। टमाटर यहाँ 45 रुपए है, बाहर 40 रुपए है। दूसरी तरफ प्याज की कीमतें भी अब 25 से 35 रुपए फी किलो के करीब पहुंच गई है। चाहे प्याज का ताजिर हो या तरकारियों का, सभी का यही कहना है कि बारिश की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं, फसल खराब हो रही है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। उधर मरकजी हुकूमत ने प्याज की बरामद पर पाबंदी भी लगा दी है ताकि प्याज की कीमत पर काबू पाया जा सके, लेकिन किसानों का कहना है कि प्याज की बरामद पर पाबंदी उनके साथ नाइंसाफी है। बहरहाल कोरोना वायरस जो खतरा बनकर मंडला रहा था, जिसने अवाम की नींदें हराम कर दी थी, अब तरकारी की बढ़ती कीमतों ने उनकी मुश्किलात में और भी इजाफा कर दिया है। हुकूमतों की तरफ से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर अवाम को मुश्किल हालात में राहत देने का कोई अमल नजर नहीं आता। हुकूमतें अगर संजीदगी से अवाम की तकालीफ को महसूस करें तो शायद अवाम की मुश्किलात किसी हद तक कम हो सकती हैं, वरना अवाम को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा। तरकारी हो, प्याज हो, गोश्त हो, इसकी कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमत को भी तवज्जो देने की जरूरत है। जिस तरह से बाज औकात जबकि लॉकडाउन लगाया गया था, अवाम का इस्तेसाल किया गया था, तो हुकूमत को चाहिए कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उस पर निगरानी रखें ताकि अवाम को राहत मिल सके। अगर हुकूमत ही क़ौबे गफलत में रहेगी तो हर कोई मनमानी करेगा और अवाम के इस्तेसाल का यूं ही सिलसिला जारी रहेगा। ये जो है प्याज बीच में बारिश आई, उस वजह से जो है प्याज रेट बढ़ गया। प्याज बहुत महंगे हो गए ना, हाँ बहुत महंगे हो गए। तरकारी भी साफ नहीं आ रहा, 1 किलो लिया तो आधा किलो निकल रहे। नॉन वेज तो बहुत बढ़ गए, वो भी तो अब ये तरकारी में भी बहुत बढ़ गए रेटा। अभी ये बारिश की वजह से माला कम हो गए मार्केट में, और जितना माल आ रहा पूरा बाहर का ही आ रहा, उसकी वजह से महंगाई ज़्यादा हो गई। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने शाहातीन तालाब, नदीम कॉलोनी, जमाली कुंटा, अकबरपुरे के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए बारिश की वजह से पैदा होने वाले मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने हाकिमपेट के इलाकों में मकानों से बारिश की पानी की निकासी के कामों का मुशाहिदा किया। पानी की निकासी की मशीनों के जरिए मकानों से बारिश के पानी की निकासी की जा रही है। इस मौके पर महकमे आबरसानी के डीजीएम जौहर अली के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
दूसरी तरफ बहादुरपुरा दूधबौली डिवीजन के बंदलगुड़ा मोइनपुरे में सीसी रोड के कामों का आगाज हुआ। लॉकडाउन से पहले मज़कूरा कामों को मंजूरी मिली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम मुकम्मल नहीं हो पाए। मुतालिका रुकन असम्बली मौज़म खान ने इस सिलसिले में वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव को तवज्जो दिलाई थी। अब 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के कामों का आगाज हुआ है। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार ने कामों का जायजा लिया। टैक्स फोर्स सौजू ने ममनुआ ड्रग सरबराह करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक चन्नानगुट्टे के साकिन शाह फहद साबिक में एक फार्मा कंपनी में मुलाजमत किया करता था और उसे बाज ममनुआ ड्रग्स के बारे में भी मालूमात थी। फहद ने अपने दोस्त अब्दुल अवैस के साथ मिलकर वर्जिश करने वाले नौजवानों को मेफेंटेरमाइन सल्फेट इंजेक्शन फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। इस सिलसिले में फहद और अवैस ने दिल्ली के साकिन विक्रम से राब्ता किया और उससे इंजेक्शन खरीदे और फिर शहर में जरूरतमंद नौजवानों को जो वर्जिश किया करते हैं उन्हें फरोख्त करने लगे। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर फहद और अवैस को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 150 इंजेक्शन जब्त किए हैं। पुलिस ने नौजवानों को इस तरह के इंजेक्शन से गुरेज करने का मशवरा दिया क्योंकि ये इंजेक्शन सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर साबित हो सकते हैं। जिले रंगारेड्डी कत्तूर मंडल से गुजरने वाली कौमी शाहराह पर लारी और कार के तसादुम में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तारी से जा रही कार मुखालिफ सिंध से आने वाली लारी से टकरा गई। कार चलाने वाला ड्राइवर रवि और साथ सफर करने वाला श्रीनिवास बरसरे मौका हलाक हो गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट में मुतारिफ करदा ज़रई बिल्स किसानों के साथ नाइंसाफी। कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने बिल्स की मुखालिफत करने पार्टी अरकान को वजीर आला की हिदायत। पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन के सिफारिश करदा फंड्स फौरी जारी किए जाए। मरकजी हुकूमत से तेलंगाना का मुतालबा। निर्मला सीतारामन को KTR का मकतूब। रियासत तेलंगाना में बशमूल हैदराबाद बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों की हालत मजीद अबतर। रियासत के ज़खायर आब लबरेज। वर्जिश करने वाले नौजवानों को ममनुआ ड्रग्स की सरबराही। 2 अफराद गिरफ्तार। नौजवानों को मौलिक ड्रग्स के इस्तेमाल से गुरेज करने पुलिस का मशवरा। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।